देसी कारीगरों को केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा प्लेटफॉर्म महाकुंभ में दिया जा रहा है और जो देश के कारीगर हैं अपने हाथों से इस तरीके के प्रोडक्ट तैयार करते हैं उनके लिए यहाँ पर काउंटर का इंतज़ाम किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। ये तमाम चीज़ें जो बार बार बोला जाता है कि जो देश के कारीगर हैं और उनके प्रोडक्ट्स, उनके ब्रांड्स, उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये काउंटर हैं छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ये कई राज्यों के यहाँ पर स्टॉल हैं और ख़ास एक स्टॉल है। अब देखें कि ये शंख है, ये काफ़ी ज़्यादा वज़नदार है और इसकी कीमत 7,500 रुपये है और काफ़ी वज़न है इसका। और ये तमाम चीज़ें केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही हैं। और इस डिटेल में क्या चीज़ें हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राखी बख्शी है और इस पवेलियन में इस वक्त मैं यहाँ आई हूँ इन सभी चीज़ों को देखने के लिए। अच्छा, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या केंद्र सरकार की जो स्कीम है वो स्कीम में क्या है? देखिए, ये जो है ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ट्यूलिप ब्रांड एक लॉन्च किया है जिसके तहत वो कलाकार और हमारे आर्टिजान्स जो अपनी कलाकृतियाँ और अपने उत्पाद लेकर देश के दूर दूर के कोनों से आए हुए हैं उनको पहले तो एक ट्रेनिंग दी जाती है निपुणता के लिए, दक्षता के लिए, और उसके बाद कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता के रूप में भी उन्हें सबलता दी जाती है जिसके माध्यम से कई मेलों में वो भाग ले रहे हैं। और महाकुंभ में ये सोचा गया कि कई अपने श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ ऐसे कल्चरल आइटम्स हों जिससे अगर वो देखें भी और ख़रीदें भी तो उससे उनको मदद भी मिलती है उनकी आजीविका में, इन कारीगरों। तो शंख है, इधर कपड़े के स्टॉल हैं, यहाँ पर ग्राहक भी खरीदारी करने के लिए भी पहुँचे हैं, लोगों को पता चल रहा है। मैम, आप कहाँ से हैं वैसे? मैं बेंगलोर से हूँ। बेंगलोर से। तो इस पेविलियन के बारे में कैसे जानकारी मिली कि यहाँ पर भी कुछ बिक रहा है, कुछ खरीदा जा सकता है? एमपी टूरिज्म के उसमें ठहरे हुए हैं, हाँ। तभी हम निकले तो हमको बड़ा अट्रैक्टिव लगा तो हम आगे पे यहाँ लेना शुरू कर दिया। कपड़े अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है? हाँ, नो डाउट बहुत अच्छी है। अच्छी क्वालिटी है। और दुकानदार से भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये आप लोग खुद ही बनाते हैं? हम लोग खुद ही बनाते हैं। हमारा वेस्ट बंगाल हमारा से आया है, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। हम खुद, हमारा कंपनी है। अच्छा, बैग, तो जूट, ये जो जूट का है कैसा है? ये कैनवास का है, ये जूट का है। अच्छा, ये जूट का है, ये कैनवास का है। और पीछे आपके? पीछे है कपड़ा का है, वो मटेरियल अलग अलग जुको है, सबका कपड़ा अलग अलग क्वालिटी। केंद्र सरकार की तरफ से क्या हेल्प मिल रही है आपको? केंद्र सरकार से हम लोन लिया है। हाँ। तो लोन के बिजनेस के लिए बिजनेस अच्छा हुआ। केंद्र सरकार हमारा बहुत हेल्प किया है। वो बिजनेस के जो मेला लगेगा, कोई दिल्ली, मुंबई, कोई कितना लोन मिला आपको? हम लोग लोन लिया है 1 लाख रुपया। अच्छा। तो लोन लेके बिजनेस। तो ब्याज इंटरेस्ट कितना? इंटरेस्ट से हमारा 6% 6% ईयरली। अच्छा, साल में साल में 6% केंद्र सरकार ने 1 लाख रुपया 6% के इंटरेस्ट दिया है साल में। और वो जो मदद मिली है, जहाँ पर भी इस तरीके के क्राउड होता है, मेला होता है, तो वहाँ पे आप स्टॉल लगाते हैं? उधर स्टॉल लग रहा है। कोई जोधपुर में, कोई कुछ ट्रेनिंग भी दी गई आपको? ट्रेनिंग तो हम थोड़ा लिया है हमारा गांव का, उधर जूट बैग के लिए कैसे कैसे बंद है, कैसा कैसा ये है, ऐसा ट्रेनिंग लिया है। हम बिजनेस किया है। बिजनेस किया है। तो ये देखिए, यहाँ के जो कारीगर हैं इस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इनको लोन भी दिया जा रहा है कम ब्याज दर पर। और महाकुंभ जैसे आयोजन होते हैं, महाकुंभ तो कई सालों के बाद आता है, लेकिन जब इस तरीके से जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, मेले का आयोजन होता है, तो वहाँ पर इनके स्टॉल लगाए जाते हैं और इनकी बिक्री होती है, तो कम से कम आमदनी भी हो जाती है इन लोगों की। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ रवि सिंह, प्रयागराज, न्यूज़ 18 इंडिया।